नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही दीपक से जुड़ी मान्यताएं प्रचलित हैं और पुराणों में भी दीपक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीपक के द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत हैं वो मिल सकते हैं। दीपक की लो तेज होने अथवा दीपक का अचानक से बुझ जाना, दीपक का तेल खत्म होने से लेकर के दीपक के जलते रहने आदि के सभी प्रकार की घटनाओं द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत है वो मिलते हैं। साथ ही अगर आप दीपक से लो किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक से दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी भी दिशा में दीपक लगाने व दीपक को देर तक जलता रहना, इन सभी घटनाओं से हमें शुभ या अशुभ संकेत हैं वो मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन खर्च होने वाला है, या आपको कोई शुभ या अशुभ समाचार मिल सकता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं दीपक से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। दोस्तों, दीपक को हिंदू धर्म में पुराणों और शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही दीपक लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग हैं वो शास्त्रों के नियमों का पालन है वो नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई भी शुभ फल है वो प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत सारे शुभ परिणाम हैं वो प्राप्त होते हैं। दीपक आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। घर में दीपक जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीपक को क्लेश का नाश करने वाला माना गया है। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाएं। मंदिर में दीपक जलाने से आपको अनेक प्रकार के लाभ हैं वो देखने को मिलते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। शास्त्रों में शाम के समय पूजा का भी बहुत महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर में नकारात्मकता शक्तियां हैं वो दूर होती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश है वो नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक नहीं जलाया जाता उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे घर में के मुखिया को परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि परिवार के लोग सदैव ही दुखी और निराश रहने लगते हैं। इस निराशा को दूर करने के लिए दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीपक घर को रोशन करता है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार होते हैं। कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर लगाना चाहिए और दीपक लगाने से मिलने वाला शुभ फल लो के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर नियमित रूप से घर में दीपक जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीपक को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने जलाया जाता है तो दीपक की प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर के चारों ओर फैलती हैं और जिस घर में नकारात्मकता का है वो नाश होता है, जिससे घर में नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उसका नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इससे भी कई प्रकार के लाभ हैं वो प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश की किरणों के माध्यम से हम देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो भी प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित रोगों का नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हों अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हों तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीपक के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परिवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी तो आपके अंदर
कि हर निराशा और नकारात्मकता का नाश है वो हो जाएगा। दीपक लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीपक लगाने का समय सुबह के समय में मतलब सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक, और शाम को मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में दीपक लगाना शुभ माना जाता है। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक है वो अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो अधिक ही मतलब शुभ परिणाम है वो प्राप्त होते हैं। भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक हैं वो आप जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना होता है कि आप भगवान के दाहिनी हाथ की तरफ घी का दीपक जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ है वो तेल का दीपक है वो जलाएं। हालांकि घी के दीपक के सर्वश्रेष्ठ है वो माना जाता है। दीपक जलाने से पहले इस बात का है वो ध्यान रखें कि दीपक टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान के पास खंडित दीपक है वो नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीपक है वो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय बीच में जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता है। जिस समय आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए, जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं हो पाता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ मानी गई है। शाम के वक्त में घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक रोज है वो आपको लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। ध्यान रहे कि दीपक को जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए, चावल या फिर किसी दूसरी चीज पर रखकर ही जलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य और धन संपत्ति में वृद्धि होती है, और पीने के पानी के बर्तन के पास भी घी का दीपक जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन संपत्ति में वृद्धि होती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा अलग अलग करके ही जलाना चाहिए, वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च है वो इससे अधिक होने लगता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र के पास दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का कारण ही खर्च मतलब कम होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप है वो आपको करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनम संपदान न विनाशे दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप करने के साथ ही दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि है वो बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष हैं वो दूर होते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का क्या लाभ है वो आपको मिलता है। यदि आप दीपक की लो पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर में रोग तथा बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीपक की लो रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का तनाव या फिर मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीपक है वो अवश्य जलाना चाहिए। उत्तर दिशा में धन के देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में दीपक की लो रखने से धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनी रहती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लो है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है वो मानी जाती है। इस दिशा में दीपक की लो तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। आप जानते हैं दीपक से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीपक की लो रखते हैं और दीपक की लो अचानक बढ़ने लगती है तो इससे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा है वो मिल सकता है, अथवा आप अपना ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि
इस तरफ दीपक लगाने से तुरंत ही बुझ जाता है तो यह आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानी है वो आपको उठानी पड़ सकती है, अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह धन की प्राप्ति होने वाला संकेत माना गया है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक चलता रहता है और बाती शेष रह जाती है तो आपके व्यापार अथवा किसी भी कार्य में फायदा होने का मतलब संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीपक रखने पर दीपक की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितर हैं वो आपसे प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद है वो आप और आपके परिवार पर बना हुआ है। यदि पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखते हैं और दीपक की लौ तेज होती है तो आपके मानसिक तनाव में कमी आती है। अगर दीपक तेल खत्म होने के बाद तक जलता रहता है तो लंबे समय से आपके जीवन में सुख शांति है वो बनी रहेगी। लंबे समय तक मतलब आपके जीवन में सुख शांति है वो बनी रहने के संकेत हैं। अब जानते हैं कि दीपक में कौन से तेल का प्रयोग है वो किस देवता के लिए हमें करना चाहिए। शनि देव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक है वो लगाना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे सभी प्रकार के दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक है वो जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप दीपक में एक लौंग डालते हैं तो यह अत्यधिक मतलब शुभ परिणाम आपको इसके मिल सकते हैं। सूर्य देव को महुआ के तेल का दीपक है वो लगाने से दुर्भाग्य है वो दूर होता है। सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। सूर्य देव को तिल के तेल का दीपक लगाया जाता है तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान है वो हो सकता है। संकट मोचन हनुमान जी के सामने है वो चमेली के तेल का दीपक है वो लगाने से मतलब कि शुभ संकेत हैं वो मिलते हैं। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों का है वो नाश होता है। दोस्तों शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां हैं वो अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीपक है वो अवश्य ही जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। यह बुरी शक्तियां जब घर में प्रवेश करती हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम है वो अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। बार बार में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धन हानि जैसी परेशानियां हैं वो होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीपक है वो अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी व्यापार से जुड़ी समस्या है मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है तो आपको घर की उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीपक है वो जलाना चाहिए। जब भी दीपक जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा जो किरणें होती हैं उससे आपका वातावरण है वो शुद्ध बना रहता है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत है वो करती हैं। इससे निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके मन को शांत रखती है। दीपक जलाने के लिए धातु के दिए का प्रयोग है वो करना चाहिए। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो वह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद दीपक ना बुझे इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। इसके लिए आप कांच की चिमनी है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, दीपक को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो भगवान से क्षमा मांगकर उस दीपक को फिर से जलाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती है वो बच जाती है तो हमें उसका क्या करना चाहिए। कभी भी अपने मंदिर में दीपक बदलने की गलती है वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मंदिर में दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या फिर खंडित हो जाता है तभी आपको दीपक को बदलना चाहिए, लेकिन कभी भी आप उसे दीपक को फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें घर में संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है और उससे सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति है वो आ जाती है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती है वो बच जाती है तो इसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह देख लें कि अगर आप किसी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं तो उससे पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जला है या फिर उसमें बाती बच जाती है तो इससे आपके घर में बीमारियां है वो घेरा बना लेती हैं। यह बीमारी का संकेत माना जाता है और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी जगह पूजा कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें
की बाती है वो पूरी तरह से जलनी चाहिए, उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है वो डालती है। वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह ज़रूर ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं। भगवान राम, श्री राम और बालाजी महाराज का नाम लेने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा है वो रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान की कृपा है वो रहती है तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश में रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक है वो बार बार बुझ जाता है, या फिर हमारे दीपक की बाती है वो पूरी तरह से नहीं जल पाती है। इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। तो दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार आपका दीपक है वो बुझ जाता है और यह लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल का घेरा बना लेना चाहिए और उस घेरे में आपको दीपक रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति है वो प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को आने नहीं देगा। साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दीपक को परेशान नहीं करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से दीपक जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करके और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।